नमस्कार दोस्तों, हम कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसे पचाने में अक्सर समस्या आती है। ऐसे में अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नजरअंदाज करें तो हमें पेट भर खाने के बावजूद भरपूर पोषण नहीं मिलता और इस पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। लेकिन इस लाइफस्टाइल के साथ ये कम ही पॉसिबल हो पाता है। ऐसे में आज हकीम साहब आपको कुछ ऐसे छोटा और असरदार नुस्खा बताने जा रहे हैं। क्या है वो नुस्खा, आइए जानते हैं। जो खाना बनाती हैं आपके घर में जो भी जिम्मेदार है खाने की, तो उनसे कहें कि अदरक कितनी सारी डाला करें खाने में। महिला इतनी सी डालती है, इतनी सारी डाला करें। महाराष्ट्र में तो अदरक भी पैदा होती है, सस्ती भी मिलती है, बहुत सारी ला के रख लें ताकि मम्मी कंजूसी ना करें। और इतना ही लहसुन और इतनी अदरक डाला करें, आपको खाना पचने लगेगा, हजम होने लगेगा और आपको बॉडी भी बनेगी। ये शुरू करें। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो सफ़ेद गौन मोरिंगा असली लें, सफ़ेद वाला लें, असली लें। ये 1 ग्राम नारियल पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करिए। आपकी सेहत ऐसी कि देखने दिखाने की सेहत हो सकती है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। MP से हैं नाना जी, स्वागत है आपका। जी हेलो। हेलो, आप अपना नाम बताइए। नाना जी द्वारे। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैं हाकिम साहब से बात करना चाहता था। जी जनाब, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। पेरिलेस हो गया था मुझे। ठीक है, हाँ। फिर अब क्या दिक्कत चल रही है? दिक्कत मैं गाड़ी घोड़ी सब चला लेता हूँ, सब कुछ अच्छा है मेरे को। मैं पैदल चलता हूँ तो मेरे को झुंझुनाहट आती है पैरों में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अदरक, लहसुन और जीरे का एक पेस्ट बना के रख लीजिए और 2 चम्मच रोज़ाना अपने सालन में डालकर ज़रूर खाया करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक आता है जैतून का सिरका। ये सिरका अगर असली मिल जाए तो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पिया करें। इसकी तासीर यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल को और उसको जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है वहाँ से ढूंढ कर निकालता है। चाहे दिमाग का मर्ज़ हो या दिल का मर्ज़ हो, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, ब्लड प्रेशर का दुश्मन है और ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये ज़रूर लें। और एक ख़ास बात ये कि जिसको भी हार्ट ब्लॉकेज हो या फालिज का असर हो, उसको बार बार होता है। और दुनिया में कोई भी शख्स 3 बार से ज़्यादा फालिज का अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना दिल का अटैक बर्दाश्त कर सकता है कोई भी। ऐसा अक्सरियत में होता है। तो ये दोबारा से ये रोग, ये अटैक होने से भी रोकता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, दिल्ली से हैं उषा जी, स्वागत है आपका। उषा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, सवाल कर लीजिए। नमस्ते हकीम साहब को भी। जी जी, आदाब आदाब। वो हकीम साहब, मैंने आपके यहाँ से ना गोंद मोरिंगा मंगवाया था 16 तारीख को। तो मेरा क्या है, गैस बनती है और पेट फूलता है। मतलब कुछ खाऊं तो भी और ना खाऊं तो भी, हद से ज्यादा। और मतलब बेचैनी सी रहती है। तो मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया आपके यहाँ से। तो उन्होंने बताया कि उसमें मतलब 100 ग्राम आंवला और मेथी और क्या कहते हैं धनिया, ये पीस के उसमें ये मिलाना है। तो मैंने मिला के रख लिया, मैं ले रही हूँ। कितना लेती हैं आप? मैं 1-1 चम्मच लेती, छोटी चाय और टीस्पून।
हाँ वो ले रही हूँ। और एक मेरा बेटा है 11 साल का हो गया है, उसकी वो थोड़ी उसकी जो वॉइस वो थोड़ा तुतलाता है हल्का हल्का, जैसे टी पर जहाँ पे आता है वहाँ पे का जहाँ पे शब्द मतलब प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। ठीक है जी। हाँ, ये नुस्खे में आप 200 ग्राम इसबगोल की भूसी और मिला लें। ये जो नुस्खा आप खा रहे हैं इसमें 200 ग्राम इसबगोल की भूसी मिला लें और फिर दूध से खाएं तो आपको तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। और बच्चे को देखिए एक आता है ये बादाम का तेल या तो बादाम ही ख़रीद लें और उसका तेल अपने आँखों के सामने निकलवा लें, ये असली होता है, वरना नकली भरा पड़ा है। तो उसको 1 चम्मच उसकी सब्ज़ी सालन में दूध में किसी भी तरह 1 चम्मच उसके पेट में जाना चाहिए। ये रोज़ाना किया करें, आपका बच्चा भी ठीक होना मुमकिन है। जी। नागपुर से है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी, आपका नाम क्या है? नरेश साहू मैम, नागपुर से बोल रहा हूँ। जी, बताइए आपका सवाल। मैम मेरे को शुगर है। शुगर कब से है? शुगर मैम मेरे को 1 से 2 साल हो गए मैम। आपकी उम्र क्या है? 34। 34 ठीक है। अच्छा देखो बेटा, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट नहीं होना चाहते और जो शुगर पेशेंट हैं, याद रखें एक बार शुगर हो गई तो जाती नहीं है, तो इससे पहले ही अपना ख्याल रखें। गर्म पानी पिया करें 5 बार और पैदल चला करें 1 घंटा धूप में, इससे भी शुगर नहीं होती। और जो रोगी हैं और जो रोगी नहीं हैं, जो रोगी नहीं हैं वो भी इसलिए लें कि उनको शुगर कभी ना हो, और जो रोगी हैं इसलिए लें कि शुगर कंट्रोल रहे। जैतून का सिरका असली लें, जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में 3 चम्मच रात में, खाने के पश्चात 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के लिया करें। जो लोग रोगी नहीं हैं उनकी शुगर होने से रुक सकती है, जो लोग रोगी हैं उनकी शुगर कंट्रोल रह सकती है, लेकिन वो भी दवा भी लें जो आप लेते हैं उसे भी ना छोड़ें। आप सेहतमंद ज़िंदगी हमेशा हमेशा गुजार सकते हैं। जी। सत्यम मालवी जी हैं एमपी से, स्वागत है आपका। मैम मैं करना चाहता हूँ अपनी माँ के सिलसिले में बात, उनके बच्चा सुनीता मालवी उनका नाम है। जी। उनकी कमर में दर्द होता है, क्या हड्डी के बीच में जो गैप है ना उस चक्कर में गैप दर्द बहुत होता है उसमें, तो उसका कुछ। उम्र क्या है उनकी? उम्र 45 साल। अच्छा बेटे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो। ऐसे बच्चे बहुत पसंद है भगवान को जो अपनी माँ का भी ख्याल रखते, नहीं तो माएँ ही ख्याल रखते रखते बच्चों का मर जाती हैं। और जब बच्चे को होश आता है माँ से मोहब्बत का तो माँ नहीं होती। तो बच्चे अपनी माँ का ज़रूर ख्याल करें। अच्छा बेटा देखो, ये रोग सबको होता है, 40-45 साल के बाद ये शुरू हो जाता है किसी को भी, कमर में दर्द, फिर टांगों में उतर जाता है। देखिए एक तो इलाज जो आप मुद्दत से कर रहे हैं, खा लो दवा फिर जी लो, दवा खाओ तो जियो। एक इलाज मैं बताता हूँ और उसको लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक आता है गौनसिया, काला गौन। ये गौन कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, अगर असली मिल जाए। लोग नकली बहुत बेचने लगे हैं। अगर ये 100 ग्राम भी मिल गया तो आपकी माँ के लिए काफ़ी होना चाहिए। बस आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से दें। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा। आपने अगर ये यूनानी इलाज नहीं किया हो जड़ी बूटी का तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और वेस्टर्न टॉयलेट मम्मी के लिए ऐसा कुर्सी वाला ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो बार बार वो ठीक हो जाएंगे फिर वही हो जाएगा। कुर्सी वाला बाथरूम होगा। और ज़मीन वाले काम बंद करा दीजिए उनको, जैसे पोंछा लगाना या बैठ के कपड़े धोना ज़मीन में बैठ के, ये सब काम बंद करा दीजिए कुछ दिन के लिए।
100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो देखो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है रोज़ाना, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। देखा ये गया है कि 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले रोगी का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, वरुण है हापुड़ से, स्वागत है आपका। सबको आदाब। आदाब वरुण साहब, फरमाइए क्या सेवा है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मुझे पिछले 2 वर्षों से पैर में दर्द है। पहले स्टार्टिंग हुई पैर के पंजे में, ऊपर वाले पोर्शन में। वहाँ से चलती चलती पहुँच गई फिर मेरे जो है कूल्हे में। और कूल्हे के बाद में अब तो ये मानो मेरी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहता है, पसलियों में भी रहता है। जी। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? मेरी 54। ठीक है, तो देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो मेरी बात खूब समझ लें कि ये रोग तो आपको पैर से शुरू हुआ है, लेकिन रोग है कमर में जहां अब दर्द पहुंचा है। मैं यही बात सबको बताता हूं कि हमारे दर्द कहीं होता है, मर्ज कहीं होता है। ये आपकी कमर में नसें दबी हुई हैं जो खून सप्लाई के लिए टांगों की तरफ जाती हैं। जब वो अवरुद्ध होती हैं तो वहाँ दर्द, खिंचाव या सुन्न होना या जलन होना, ये 4 कैफियत होती हैं। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय हो, ये बहुत ज़रूरी है। वज़न उठाने का परहेज़ करें। ये 2 चीज़ें, 2 हिदायतें ज़रूर करें। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद जो अगर आपको असली मिल गया, ये नकली असली का बड़ा चक्कर है, बहुत नकली मिल रहा है। असली ले लें, कड़वा होता है, काला गोंद कहते हैं, गोंद स्याह। किसी भी दुकानदार के पास जाओ तो वो एलवा उठा के देता है, ये एलवा नहीं है, ये गोंद स्याह है। आधा ग्राम सुबह खाएं नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। पूजा है अंबाला से, स्वागत है आपका। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। सर आदाब आपको। आदाब, जय हिंद। जय हिंद सर। सर पहले आपको थैंक यू बोलूंगी मेरा बेटा का तरफ से भी थैंक यू बोलूंगी आपको। और अभी मेरे को सर 1 हफ्ता से मुझे ना पेट में हल्का हल्का ऊपर जो मतलब पेट है हल्का हल्का दर्द हो रहा है, मतलब खाली पेट में भी रहता है, खाना खाती हूँ तो भी रहता है, और जलन सी भी लग रहा है, और जैसे गले में भी खाना कुछ अटक रहा है ऐसे लग रहा है, और शरीर में कुछ कमजोरी लग रहा है सर। अच्छा बच्चा, देखो अच्छा किया कि आप ये दोनों दवाएं एक साथ नहीं ले सकते, यानी जॉइंट फोर्ड और काला गोंद एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो अब उसे रोक दें और यही लें, गोंद स्याह, और आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, 2 बार लेना, खाने के बाद लेना है, दूध से लेना है। और ये आता है कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, ऐसे चम्मच में, छोटा चम्मच में लेके पी लें, और उसके बाद गरम गरम पानी या चाय पिए, तो आपकी ये तकलीफ़ भी ठीक होना मुमकिन है।